सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एकल ऑपरेटिंग 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। चूँकि इसमें कमांड को कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ता है, अतः उपयोगकर्ता को कमांड तथा उसका सिंटैक्स याद रखना पड़ता है। इसके प्रॉम्प्ट में चालू डिस्क का नाम, स्लैश तथा खुले हुए डायरेक्टरी का नाम रहता है। MS DOS एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS जो है एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रचलन कम हो गया है क्योंकि इसके कमांड को याद रखना पड़ता है तथा इसमें चित्र और ग्राफ नहीं बनाए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया। बाद में इसके कुछ संशोधित संस्करण समय समय पर जारी किए गए, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME मिलेनियम, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 इत्यादि। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI पर आधारित है, अतः इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान है। इसमें चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। विंडोज़ पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्य पद्धति लगभग समान होती है। इससे एक प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम में भी उपयोगी होता है। यह मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक साथ कई कार्यक्रमों को चलाया और उस पर कार्य किया जा सकता है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT क्या है? यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया बहु उपयोगकर्ता यानी कि मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह विंडोज़ की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है, पर इसमें नेटवर्क, संचार तथा डाटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। यूनिक्स यह एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका विकास यानी कि यूनिक्स का विकास 1970 में बेल लैबोरेटरीज के केन थॉमसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। यूनिक्स जो है वो नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। नेटवर्क तथा डाटा की सुरक्षा इसकी विशेषता रही है। यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज C भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स का प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिनक्स मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा 1992 में किया गया। लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। यह मुफ्त में उपलब्ध एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हालांकि इसका ट्रेडमार्क अभी भी इसके विकासकर्ता लिनस टोरवाल्ड्स के पास है। लिनक्स का सोर्स कोड सबके लिए खुला है, जिसमें किसी भी प्रोग्रामर द्वारा सुधार किया जा सकता है। लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का पहचान चिन्ह मैस्कट टक्स नामक पेंगुइन है। लिनक्स का लोगो देख सकते हैं फिगर में। भाई क्या आप जानते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकप्रियता को देखते हुए सन 2000 में कंप्यूटर निर्माण की कुछ शीर्ष संस्थाओं ने जीनोम फाउंडेशन की स्थापना की, जो मुफ्त व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास में सहयोग देता है। जीनोम का फुल फॉर्म है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के लिए गूगल कंपनी द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया गया है।
इसका सोर्स कोड लिनक्स तथा अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। व्हाट्सएप मैसेंजर, गूगल प्ले, गूगल सर्च तथा जीमेल आदि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं। गूगल कंपनी ने कुछ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर ओपन हैंडसेट अलायंस बनाया जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के विकास में भूमिका निभाता है। रोचक तथ्य, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी संस्करणों के नाम मीठा भोजन डिजर्ट्स के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कपकेक, इक्लेयर, किटकैट, ओरियो आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्यों के लिए तैयार किए जाते हैं। संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि पर ही कार्य कर सकता है। उपयोगिता के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है। विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट है विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए रेलवे आरक्षण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, वायुयान नियंत्रण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, मौसम विश्लेषण के लिए तैयार सॉफ्टवेयर इत्यादि। दूसरा है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि इसे विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है, पर अनेक उपयोगकर्ता इससे लाभ उठा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, कैड, कैम आदि सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पहला है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट दस्तावेज जैसे पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि तैयार करने और उनमें संशोधन यानी कि एडिट करने, उसके रूप और आकार में परिवर्तन करने, व्याकरण या स्पेलिंग चेक करने, प्रिंट करने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को टाइपराइटर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में गलतियों में सुधार करना आसान होता है, साथ ही टेक्स्ट को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है तथा इसी रूप में नेटवर्क पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। सेकेंड है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मुख्यतः गणितीय यानी कि न्यूमेरिकल तथा सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल डाटा को टेबल अर्थात रो और कॉलम के रूप में वर्गीकृत और विश्लेषित करता है। इसमें ग्राफ और चार्ट बनाने की सुविधा भी रहती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैंकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लेजर बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कार्यालय तथा सामान्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए तैयार किया गया है। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस तथा एमएस इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर शामिल होता है। इसका पहला संस्करण मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण वर्ष 1990 में जारी किया गया था। डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग डाटा को स्टोर करने, उसमें संशोधन तथा उसका वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का द्वारा सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी आदि में सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अकाउंटिंग पैकेज। अकाउंटिंग पैकेज द्वारा विभिन्न वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्यापारिक लेन देन तथा सामान प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। टैली भारत में बना एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस टेबल को देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन होता है? एमएस डॉस, एमएस विंडोज, लिनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आता है वर्ड बार, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, के वर्ड, एबी वर्ड, ओपन राइटर, स्टार राइटर। स्प्रेडशीट में आता है लोटस 1 2 3, एमएस एक्सेल, के स्प्रेड, ओपन केल, स्टार केल। प्रेजेंटेशन
MS पावर पॉइंट, के प्रेजेंटेशन, स्टार इम्प्रेस। डाटाबेस में आएगा डी बेस, MS एक्सेस, स्टार बेस, ओरेकल। अब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के प्रयोग द्वारा टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर में सुगमता पूर्वक इंटर और एडिट किया जा सकता है। कुछ लोकप्रिय DTP सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल ड्रा, वेंचुरा आदि। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर द्वारा ग्राफ, चित्र और रेखाचित्र आदि का निर्माण, संशोधन तथा प्रिंट किया जा सकता है। एडोब फोटोशॉप एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। कैड सॉफ्टवेयर, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने, नक्शों के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल डिजाइन तैयार करने, उसमें संशोधन करने तथा निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कार्य किया जाता है। ऑटो कैड तथा ऑटोडेस्क कैड सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है? तीसरा प्रकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप, बैकअप प्रोग्राम, एंटीवायरस यूटिलिटी। फर्स्ट है डिस्क फॉर्मेटिंग। इसके द्वारा डिस्क फॉर्मेटिंग के द्वारा नए मेमोरी डिस्क जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क को प्रयोग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। इसमें स्टोरेज डिवाइस के सभी सेक्टर की जांच की जाती है, खराब सेक्टर की पहचान की जाती है तथा डिस्क का एड्रेस टेबल तैयार किया जाता है। फॉर्मेटिंग द्वारा डिस्क को 2 या अधिक लोगों में बांटा जा सकता है, जिसे डिस्क पार्टीशन कहा जाता है। फॉर्मेटिंग के दौरान डिस्क पर पहले से मौजूद डाटा को मिटाया नहीं जाता। सेकंड है डिस्क क्लीनअप। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सेकंड है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियाँ तथा अनावश्यक प्रोग्राम व डाटा हटाकर उसकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का तीसरा है उदाहरण बैकअप प्रोग्राम। कंप्यूटर में लगे मेमोरी डिस्क, ऑनलाइन मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट होने का डर बना रहता है। इससे बचने के लिए डाटा को कंप्यूटर से अलग किसी मेमोरी डिस्क मतलब ऑफलाइन मेमोरी डिस्क पर संग्रहित रखा जाता है। इसे बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का फोर्थ है एंटीवायरस यूटिलिटी। एंटीवायरस यूटिलिटी क्या होता है? सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या अनुदेश जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न करता है, वायरस कहलाता है। इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का फिफ्थ एग्जाम्पल है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जब किसी फाइल को डिस्क पर स्टोर किया जाता है तो कंप्यूटर सबसे पहले प्राप्त होने वाली खाली जगह पर उसे स्टोर कर देता है। इस प्रकार बार बार उपयोग से डिस्क विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाता है और इसे पढ़ने की गति धीमी हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, जो सभी फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है। इससे डिस्क की गति तीव्र होती है। यह स्टोर किए गए विभिन्न फाइलों के बीच स्थित खाली स्थान को व्यवस्थित कर मेमोरी प्रबंधन को बेहतर बनाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का छठा एग्जाम्पल है फाइल मैनेजर। एक स्थान पर रखे गए सूचनाओं तथा डाटा का संग्रह कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी सूचना को फाइल में ही स्टोर किया जा सकता है। एक या अधिक फाइलों को एक स्थान पर एक फोल्डर में स्टोर किया जा सकता है। फाइल तथा फोल्डर के प्रबंधन के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजर कहलाता है। कंप्यूटर में प्रत्येक फाइल का एक विशेष नाम, आकार, प्रकार तथा मेमोरी में स्थित लोकेशन होता है। प्रत्येक फाइल के साथ उसकी प्रॉपर्टी दर्शाई जाती है, जिसमें फाइल के निर्माण की तिथि तथा समय, अंतिम बार देखने या अद्यतन यानी कि अपडेट की तिथि तथा समय आदि भी दर्शाया जाता है। फाइल मैनेजर फाइल तथा फोल्डर को व्यू, एडिट, प्रिंट, मूव, कॉपी, डिलीट तथा मॉडिफाई करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी फाइल बनाने से पहले उसे एक
विशेष नाम दिए जाने का अनुरोध करता है, जिसे फाइल नेमिंग कहते हैं। फाइल को मेमोरी में सेव किए जाने पर फाइल मैनेजर फाइल के नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन स्वतः जोड़ देता है, जो फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः फाइल एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर का होता है, जिसे फाइल के नाम के बाद डॉट लगाकर लिखा जाता है। फाइल मैनेजर फाइल तथा फोल्डर को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित करता है। फाइल मैनेजर फाइल तथा फोल्डर को ट्री स्ट्रक्चर में के रूप में प्रदर्शित करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का 7वां है एग्जाम्पल है डाटा या फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। डाटा फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी इस यूटिलिटी प्रोग्राम का उपयोग फाइल के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है, ताकि वह मेमोरी में कम जगह ले तथा उसे नेटवर्क पर कम समय में स्थानांतरित किया जा सके। कंप्रेस्ड फाइल को पुनः खोलने के लिए डीकम्प्रेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जेपीजी चित्र, MP3 ऑडियो तथा MPEG वीडियो फॉर्मेट कंप्रेस्ड फाइलों के उदाहरण हैं। अब है सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए अनेक सॉफ्टवेयर का समूह जिसे उपभोक्ता को एक साथ प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर सूट्स कहलाता है। हम सॉफ्टवेयर पैकेज के किसी सॉफ्टवेयर का अलग से या अकेले उपयोग नहीं कर सकते। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कार्यालय के प्रयोग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर पैकेज है। जब कई लोकप्रिय एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताओं को एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम में समाहित कर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो इसे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। रिटेल सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा जिसे उचित शुल्क चुकाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाता है। रिटेल सॉफ्टवेयर के साथ यूजर मैनुअल तथा प्रयोग के दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। इसे ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली आदि रिटेल सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। OEM सॉफ्टवेयर मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर OEM सॉफ्टवेयर कहलाता है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर में पहले से ही स्टोर किया हुआ हो सकता है। अब है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हें शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। इन्हें इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होता है। उपयोगकर्ता इसके सोर्स कोड तथा उसके प्रयोग में बदलाव भी कर सकता है। अब शेयरवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, शेयरवेयर कहलाता है। शेयरवेयर इंटरनेट पर भी मुफ्त उपलब्ध होते हैं, लेकिन ट्रायल अवधि के समाप्त होने के बाद इसका प्रयोग जारी रखने के लिए निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ता है। फ्रीवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, फ्रीवेयर कहलाता है। फ्रीवेयर इंटरनेट पर भी मुफ्त में उपलब्ध होता है, परंतु फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार कॉपीराइट निर्माता के पास ही रहता है। उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता है और न ही इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। डेमो सॉफ्टवेयर क्या है? किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसे डेमो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद उस सॉफ्टवेयर का उपयोग जारी रखने के लिए उस सॉफ्टवेयर का पूर्ण संस्करण कंपनी को निर्धारित मूल्य चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है। ग्रुपवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इस कारण इसे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ग्रुपवेयर के कुछ उदाहरण हैं ऑनलाइन चैट, ईमेल, न्यूज ग्रुप, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। यह हार्डवेयर की बचत करता है तथा उसके मूल्य में कमी लाता है। फर्मवेयर को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में निर्माण के समय ही स्टोर किया जाता है
रोम, पी रोम, ईपी रोम मेमोरी में डाला गया सॉफ्टवेयर निर्देश फर्मवेयर का उदाहरण है। यदि कंप्यूटर में गुणा करने के लिए अलग हार्डवेयर के बजाय जोड़ के लिए बनाए गए हार्डवेयर को बार बार जोड़ने का निर्देश सॉफ्टवेयर देकर गुणा का कार्य कर लिया जाता है तो यह फर्मवेयर का उदाहरण है। टेस्टिंग और डीबगिंग। टेस्टिंग और डीबगिंग कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग्स कहा जाता है। इन त्रुटियों यानी कि एरर्स को ढूंढने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगर कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है, जिसे पैच कहा जाता है। तो त्रुटियों को जो छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है उसे पैच कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाने के बाद उसे क्रियान्वित कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सॉफ्टवेयर अपने निर्धारित कार्य सही ढंग से पूरा कर रहा है। इस प्रक्रिया को टेस्टिंग कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम में दो प्रकार की गलतियां पाई जाती है। पहला सिंटेक्स की गलती यानी कि सिंटेक्स एरर, दूसरा लॉजिक की गलती यानी कि लॉजिक एरर। देखते हैं सिंटेक्स एरर क्या है। प्रत्येक सिंटेक्स एरर में क्या है, प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा का अपना व्याकरण होता है जिसे सिंटेक्स रूल कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलतियां सिंटेक्स एरर कहलाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर सिंटेक्स एरर को इंगित करते हैं तथा उनके ठीक होने पर ही प्रोग्राम क्रियान्वित हो सकता है। लॉजिक की गलती यानी कि लॉजिक एरर क्या है, सॉफ्टवेयर में लॉजिक एरर प्रोग्राम क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी संभावनाओं पर विचार नहीं करने का परिणाम है। लॉजिक एरर के साथ भी प्रोग्राम काम करता है, पर किसी विशेष परिस्थिति में गलत परिणाम देने की संभावना बनी रहती है। लॉजिक एरर में किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता है, अतः इसकी पहचान करना कठिन होता है। लॉजिक एरर की पहचान कर उसे ठीक करना टेस्टिंग और डीबगिंग टीम का काम है।